हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम हुआ होगा लगभग 11:30 बजे का टाइम होगा। और ये देखिए यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई दूज। तो ये जो ग्रीन सूट में है ये मेरी बड़ी नंद है, और जो पिंक साड़ी में साइड में खड़ी हुई है ये मेरी छोटी नंद है। तो ये दोनों ही यहाँ पे टीका कर रही हैं हम सबका। और ये जो ब्लैक टी शर्ट में छोटा बच्चा दिख रहा है ये है मेरी छोटी वाली नंद का बेटा, और साइड में बंकू खड़ा ही है, आपको दिख रहा होगा। और येलो शर्ट में जो बैठे हुए हैं ये इधर आके बैठे हैं, ये मेरे छोटे नंदोई हैं। और अभी आपको वीडियो में दिखेंगे ब्लैक शर्ट में बैठे हुए, वो हैं मेरे बड़े नंदोई, ये इधर साइड में बैठे हुए हैं। और बाकी मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हैं, अभी निक्की आ जाएगा, निक्की का भी टीका होगा। और ये देखिए छोटी नंद इनका टीका कर रही हैं, और इनके बाद फिर ये मेरा भी करेंगी। और बड़ी नंद कर चुकी है मेरा टीका। तो इसी तरह से सेलिब्रेट किया हमने भैया दूज। और जब कोई आ जाता है तो मन तो काफ़ी लगता है, लेकिन ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि सभी को जल्दी होती है। वैसे मैं तो गई नहीं थी भैया दूज पे, लेकिन फिर भी नंदों को यहाँ पे भाई दूज करके फिर गांव में भी जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में ही होती हैं वो भी। तो जल्दी जल्दी से आई, 2-3 घंटे में अपना टीका वगैरह किया, खाना वाना खाया, और फिर गाँव के लिए निकल गई थी वो। कर देना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम बज चुके हैं 12। ला रहे हैं। और निक्की की दोनों बुआ आ चुकी हैं, और भाई दूज वगैरह हो गई है, हमारे टीका हो गया है। तो ये देखिए सबसे मिलवा देती हूँ भी। का चल रहा है नाश्ता, और खाना भी लगभग तैयार ही है। सब्जी वगैरह सब बना के रख दी है मैंने। तो ये सब्जी भी ढकी रखी है, सब्जी बन गई है, और रायता बन गया है, आटा गूंद के रख दिया है, सलाद काट दी है, चटनी बन गई है। और नाश्ता करने के बाद तुरंत ही फिर खाना खिला देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इन्हें गाँव में भी जाना होता है। गाँव में जाएंगी, गाँव में भी दूज करनी है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं नाश्ता, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, और नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आके मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ, क्योंकि सब्जी, रायता, सलाद और चटनी वटनी जो भी बनाना था वो सब तैयार है, बस पूरियाँ सेकनी रह गई थी। तो जब कोई घर में रिश्तेदार आता है तो खाने पीने की तैयारी अगर पहले ही हो जाए तो थोड़ा सही रहता है, तो थोड़ा सा हम रिश्तेदारों को टाइम दे सकते हैं। और अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं और फिर हम खाने पीने में बिल्कुल एकदम पूरा खाना उनके सामने ही बनाएं, तो फिर हमें टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। और थोड़ा सा मतलब रिश्तेदारों को भी फिर जब कोई आता है इतना टाइम निकाल के, तो उन्हें भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने खाने पीने की तैयारी पहले ही कर दी थी। और जब तक मैं पूरियाँ सेक रही थी, मैंने मतलब खाना भी साथ के साथ ही घाल दिया था। और बड़ी वाली नंद ने आके जो बाहर जितने भी जेंट्स बैठे हुए थे सभी को खाना खिला दिया था, क्योंकि निक्की को कहीं जाना पड़ गया था, तो निक्की नहीं था इस टाइम पे। और उन्हें सबको खाना खिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पर हम भी बैठ गए हैं खाना खाने। मेरी दोनों नंदे हैं, और मैं हूँ, और बंकू है। और जो नंद का बेटा है ये खाना खा चुका है, इसने अपने पापा के साथ में खाना खा लिया था।
निकल ले। चप्पल तोड़ दी। लो जी, चारों की चप्पल है ये। ओ कर दी गड़बड़। ये ना कर दी गड़बड़। किसने? तोड़ दी। तुम्हारे चैरू ने? ये लग रही थी चप्पल पे। ओ, चैरू की है। हाँ ये चैरू की है। आ जा चलो अभी सेल्फी लेते हैं। जाओ। अभी नहीं हुआ है, मैं कभी फिर बैठ जाओ तुम मुझे नीचे भेज के फिर सोफे पे बैठ जाओ। हाँ पकड़ा ना तुम्हें किसी ने? अभी देखियो यहाँ से और छपरोला तक पहुँचो तुम। कुछ कर रहा भाई। तो यहाँ पर हम आ गए हैं नीचे और नंदे जा रही हैं गांव में, तो इनकी अब विदाई हो गई है यहाँ से। और इनको विदा करने के बाद थोड़ी सी देर हमने आराम किया था और उसके बाद फिर हम चल दिए थे, मैं, बंकू और ये, हम तीनों। पैर कट गया। ओए मार मत। मैंने क्या कुछ कराया वो? फिर क्यों कराए? क्यों कराया? तो मत छेड़ से। हाँ भैया। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 6:45 भाई और अंदर सबके गेट लगा। हम जा रहे हैं आज फिल्म देखने, लेकिन देखते हैं टिकट मिलेगी या नहीं, क्योंकि टिकट वगैरह बुक नहीं करी है कुछ भी। तो देखते हैं, अगर टिकट मिल गई तो मूवी देख के आएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत घूम फिर के और आ जाएंगे। और सीरो और चेरी तो अभी जानती नहीं है, लेकिन सीरो देखो ये सीरो चेरी देखिए। लाइट कैसे कलर की कर रखी? कुंडी लगा दी थी तो लाइट भी भूतिया कर रखी है बिल्कुल एकदम ब्लू रेड। कहाँ है निक्की? कहाँ है तेरे पापा? कहाँ है मंदिर पर। क्यों? मंदिर पर क्या प्रसाद चढ़ा है? अच्छा आ जाता जल्दी है। सीरो चेरी ऊपर और आराम से रख लिए दोनों को। तो यहाँ हम घर से निकल लिए हैं और निक्की हमें मंदिर तक लेके जाएगा, और मंदिर पे निक्की के पापा खड़े हुए हैं, तो वो प्रसाद चढ़ाने की वजह से मतलब हमसे थोड़ा पहले चले गए थे। और निक्की हमारे साथ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि निक्की पहले ही जो हम मूवी देखेंगे वो निक्की पहले ही देख के आ गया था, तो निक्की घर रहेगा। और वैसे भी जब से सीरो और चेरी आए हैं हमारे घर, तो हम सब एक साथ घर से नहीं निकल पाते हैं। यहाँ हम लंच में आए हैं बाहर कुछ खाने के लिए लेने के लिए, और ये देखिए बंकू को दिख गया था यहाँ पे सैनिटाइज़र, तो बंकू को बार बार बस सैनिटाइज़र लगाना था। तो ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं। और वैसे भी बहुत अच्छा सिस्टम है, सैनिटाइज़र वगैरह और पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। उसके मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है, जो पहला वाला भी लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से हम पहली बार आज मूवी देखने आए हैं। तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गई है जब हम मूवी देखने आए होंगे।
मेरा फेवरेट बर्गर, जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बर्गर मैं कहीं का भी खा लूँ, लेकिन सिल्वर सिटी का जो बर्गर है इससे टेस्टी मुझे कोई भी बर्गर नहीं लगता है। तो चलिए फिर मूवी देख ली, बर्गर भी खा लिया, और इसी के साथ इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूंगी मैं, क्योंकि इससे आगे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए शीरो और चेरी दोनों हमारे आने के बाद कितने बेचैन हैं।